बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। बेटा कल हमने 6 चैप्टर ख़त्म किया था द रिवार्ड, और जो 7th चैप्टर है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, यानी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। और अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता है कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, थिंकर थे, स्कॉलर थे, और इन्होंने फ़ारसी में एक बुक लिखी थी द गुलिस्तान ऑफ सादी के नाम से। और ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी कहानियाँ जिनसे हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसमें टोटल 3 कहानियाँ शामिल हैं, जिनको पैराबल्स कहते हैं और उर्दू में हकायतें कहते हैं, शॉर्ट मॉरल स्टोरी। तो इसमें हम जो इसमें जो शॉर्ट स्टोरीज़ दी हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम स्टोरी टेलर थे। स्टोरी कहानी को कहते हैं, टेलर सुनाने वाला। तो स्टोरी टेलर का मतलब दास्तान गो, किस्सा गो। शेख सादी वाज एक ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स, वो मुखातिब होते हैं, टू ऑल नेशंस, तमाम अकवाम से, एंड इज़ परपेचुअली, और परपेचुअली का मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर। मॉडर्न, जदीद हैं, सेड एमरसन, एमरसन ने कहा, यानी एमरसन जो एक अंग्रेज़ स्कॉलर है, उसने आपके बारे में कहा, शेख सादी के बारे में कहा कि वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं और हमेशा के लिए जदीद हैं। तमाम अक़वाम से मुखातिब होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ़ अपनी कौम को मुखातिब करके ये पैराबल्स लिखी, बल्कि वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं। और हमेशा के लिए जदीद से मुराद ये है कि आप 100 साल बाद, 200 साल बाद भी उनकी अगर बुक्स को या उनकी पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये जदीद दौर की बात है, आज के दौर की बात है। ऐसा नहीं महसूस होता कि ये पुरानी बात है। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं और हमेशा के लिए जदीद हैं, एमरसन ने कहा। ही थॉट, वो समझता था। कौन समझता था? एमरसन। ऑफ द गुलिस्तान, गुलिस्तान को, एज़ वन ऑफ द बाइबल्स, बाइबल का मतलब होता है मुक़द्दस किताब, सहीफ़ा, ए सेक्रेड बुक, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। वो दुनिया की मुक़द्दस किताबों में से एक समझता था गुलिस्तान को। ठीक है, यानी जो एमरसन था वो इतना बड़ा फ़ैन था शेख सादी का कि वो गुलिस्तान ऑफ सादी को दुनिया की मुक़द्दस किताबों में से, सहीफ़ों में से एक समझता था। फॉर, क्योंकि, यानी वो क्यों ऐसा समझता था? फॉर, क्योंकि ही फाउंड इन इट, उसे इसमें मिली, इस बुक में उसको मिली, द यूनिवर्सैलिटी, आलमगीरियत, और मॉरल लॉ, मॉरल लॉ की। मॉरल लॉ से मुराद अखलाकी कानून, मॉरल अखलाकी लॉ, कानून, या ज़ाब्ता अखलाक भी इसको कह सकते हैं। यूनिवर्सैलिटी का मतलब आफाकियत, आलमगीरियत। वो गुलिस्तान को दुनिया की मुक़द्दस किताबों में से एक समझता था क्योंकि इसमें ज़ाब्ता अखलाक की आफाकियत मिली, या उसने इस किताब में ज़ाब्ता अखलाक की आफाकियत पाई या आलमगीरियत पाई। ठीक है जी। क्यों वो समझता था गुलिस्तान को दुनिया की बाइबल्स में से, मुक़द्दस किताबों में से? क्योंकि उसे इसमें ज़ाब्ता अखलाक की आफाकियत मिली। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, गुलिस्तान का तर्जमा लातीनी और अंग्रेज़ी में बिकेम लव, मोहब्बत बन गया, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। यानी गुलिस्तान का तर्जमा लातीनी और अंग्रेज़ी में हुआ जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। गुलिस्तान का लातीनी और अंग्रेज़ी तर्जमा लोगों ने बेहद पसंद किया। ठीक है, बामुहावरा करेंगे, गुलिस्तान का अंग्रेज़ी और लातीनी तर्जमा लोगों ने बेहद पसंद किया। तर्जमे को नुस्खा भी कहते हैं, नुस्खा। इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट, ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं। इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट, ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं। दैट इंग्लिश स्कॉलर्स,
कि अंग्रेज़ आलमों ने यूज्ड इस्तेमाल की सादी की ट्रांसलेटेड मुतराजम तर्जमा की हुई पैराबल्स हकायतें इन देयर डिवाइन बुक्स अपनी डिवाइन किताबों में। डिवाइन का मतलब शोहराए आफाक, फेमस। टिल इट वाज डिस्कवर्ड, हता कि ये इल्म हुआ, पता चला, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि ये एक अंग्रेज़ी नुस्खा है, और वे लैटिन वर्जन, लातीनी तर्जमे का, ऑफ पर्शियन ओरिजन, जिसका असल माखज़ पर्शियन है, फ़ारसी है। ठीक है जी। यानी अंग्रेज़ आलमों ने क्या किया, वो अपनी मशहूर किताबों में सादी की तर्जमा की हुई हकायतों को इस्तेमाल करते रहे, हता कि ये पता चल गया तो कि ये तो एक अंग्रेज़ी तर्जमा है लातीनी नुस्खे का, जिसका माखज़ पर्शियन है, फ़ारसी है। यानी असल में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़ारसी में लिखा, उसके बाद इसका तर्जमा लैटिन में हुआ और लातीनी से फिर अंग्रेज़ी में। और ये अंग्रेज़ी का जो तर्जमा था हकायतों का, अंग्रेज़ आलम इनको इस्तेमाल करते रहे अपनी शोहरा आफाक किताबों में। एडवन आर्नल्ड एक और मुफक्कर है। हैज़ एप्टली का मतलब प्रॉपरली, बड़े मुनासिब अंदाज में, डिस्क्राइब्ड, राइटली भी कह सकते हैं, एप्टली का मतलब राइटली, डिस्क्राइब्ड बयान किया गुलिस्तान को, इन कलनरी टर्म्स, कलनरी का मतलब खानादारी, रिलेटेड टू किचन, टर्म्स अल्फाज में, एज एन इंटेलेक्चुअल पिलाव, एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं दानश्वर को, पिलाव का मतलब पुलाव, एक दानश्वर पुलाव, आ लिटरेरी करी, एक अदबी सालन या अदबी शोरबा। यानी वो गुलिस्तान के बारे में कह रहा है कि ये एक दानश्वर पुलाव है, अदबी सालन है, अकबाब ऑफ ए वर्सटाइल जीनियस। वर्सटाइल का मतलब हमागीर, जो हर तरह का काम जानता हो, जीनियस जहीन, हमागीर जहीन का कबाब। ठीक है जी। एडवन आर्नल्ड ने बिल्कुल दुरुस्त तौर पर गुलिस्तान को खानादारी की इस्लाह में बयान किया। उसने कहा एक दानश्वर का पुलाव, एक अदबी करी, अदबी सालन, और एक हमागीर जहीन का कबाब। द रीडर्स आर श्योर, रीडर्स पढ़ने वाले, आर श्योर यकीनन, टू इंजॉय लुत्फ़ उठाएंगे, दीज पैराबल्स इन हकायतों से, एज़ फूड ग़िज़ा, फॉर थॉट सोच की ग़िज़ा के तौर पर यकीनन इसको पढ़ने वाले इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ठीक है बेटा, ये आज हमने पढ़ा है। पहला थोड़ा सा टफ़ है, 2 दफ़ा सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।